हेलो फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन के टॉपिक को। एंड हम आज के वीडियो में मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली जो आप मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में आप अगर देख पाओगे तो चार होते हैं। ठीक है। या कुछ जो अलग रेफरेंस बुक्स होते हैं वो चार से ज्यादा भी मेंशन कर देते हैं, बट अल्टीमेटली दोज आर बिंग derived from these four only। ठीक है। तो जो पहला होता है दैट इज इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। ठीक है। सेकंड जो होता है कि इंटीग्रेशन बाय मींस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। एंड थर्ड होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। एंड जो फोर्थ होता है वो होता है पार्ट्स, बाय पार्ट्स। ठीक है। इसमें आप लोग जो ये थर्ड एंड जो फोर्थ है वो काफी पावरफुल टेक्निक्स होते हैं। ठीक है। एंड क्योंकि इससे आप बहुत सारे, अगर आप आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे रूल्स डेवलप होते हैं, लेबनिट्स रूल्स, जो बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके ही बनते हैं। ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। जो आपको हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा याद करना पड़ जाए, राइट, विच आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम दिस टू टेक्निक्स ओनली। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड देन ऑन सब्सिक्वेंट वीडियोस हम पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। सो पहले टॉपिक में आते हैं जो होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। राइट। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। मेथड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन काफी लाइक अंडररेटेड मेथड है। लाइक एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ओपनली इसको बताया नहीं गया हुआ है। ठीक है। तो बस मतलब कोई एक टॉपिक नहीं है, बस ऐसा बोल दिया गया कि ये एक इंस्पेक्टिंग मेथड से आप फाइंड कर रहे हो इंटीग्रेशन को। तो मेनली इंस्पेक्शन ये कहता है कि आपको इंट्यूटिवली एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है। जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड गिवन फंक्शन मिल जाएगा। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज, लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि cos 2 of x है। ठीक है। इसका मैं बोलता हूँ कि आप मेरे को इंटीग्रल फाइंड आउट करके दो, क्या होगा। ठीक है। तो जब आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने जाओगे तो आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि मैं ऐसा कोई एक फंक्शन सोचना पड़ेगा। कोई एक ऐसा फंक्शन सोचता हूँ जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, cos ऑफ 2x मिल जाए। राइट। cos ऑफ 2x मतलब मेरे को इंट्यूटिवली ये f ऑफ x को सोचना है। ठीक है। तो अब अगर मैं ये f ऑफ x को सोच लिया तो अल्टीमेटली वही मेरा इंटीग्रल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था कि जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहता है कि बेसिकली भैया आपको उल्टा जाना है रास्ते में। ठीक है। कि अगर मैं बोलता हूँ कि cos ऑफ 2x का मुझे इंटीग्रेशन दो, तो इन शॉर्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे को cos ऑफ 2x का एंटी डेरिवेटिव दो। इन सिंपल सेंस मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन ला के दो, ठीक है, जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को cos ऑफ 2x मिलता है। करेक्ट। तो चलो सोचते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। ठीक है। एंड कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल के जो पेयर्स होते हैं वो हमने भी देखा था। ठीक है। तो हम वहीं से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो सबसे कॉमन पेयर होता है जो हम देखते हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जैसे साइन एक्स का हो गया, ठीक है, कॉस एक्स का हो गया, टेन एक्स का हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाई अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मिलता है कॉस एक्स, राइट। ये नोन है, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है, ये पेयर हमको याद है। तो अगर मेरे को क्वेश्चन कहता कि भाई तू cos x को cos x का इंटीग्रल क्या होगा मेरे को फाइंड आउट करके बता, तो मैं उसको सिंपली बोल सकता था कि देखो भाई मेरे को ये पता है कि sin x को डिफरेंशिएट करने से मेरे को cos x मिलता है, cos of x मिलता है। एंड आप मुझे पूछ रहे हो cos of x का इंटीग्रल क्या होगा। सो cos of x का इंटीग्रल इज नन अदर देन, यू आर आस्किंग मी एंटी डेरिवेटिव, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा कि भैया ये तो sin x होता है, ठीक है। और क्योंकि इंडेफिनेट है तो मैं एक प्लस सी लगा दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई cos ऑफ 2x निकालना है, ठीक है, इसका कैसे करें। तो देखते हैं यार, व्हाट इफ अगर मैं एक काम करता हूँ, मेरे को sin x का डिफरेंशिएशन तो पता है, मैं sin 2 ऑफ x का डिफरेंशिएट करके देखता हूँ कि भाई मेरे को आंसर क्या मिलता है, ठीक है। तो sin 2 ऑफ x का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो आई नो कि मुझे मिलेगा cos 2 ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेरे को अंदर भी देखना पड़ेगा, तो साइन ऐसा होल का तो डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर का देखा कि भाई 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 ऑफ cos 2x, करेक्ट। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस के साथ खेलते हैं, ठीक है। मैं 2 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय हाफ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x, ठीक है। मैंने ये ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसा लिख दिया, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं इसको कि भाई ये कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले इक्वेशन को ही नीचे लिखूं, राइट, ओके। नाउ अब मुझे बोलता है कि देखो अब तो हमको cos ऑफ 2x मेरे को इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन भी मुझे यही पूछा था कि भैया आपको cos ऑफ 2x का इंटीग्रल पता लगा के देना है, करेक्ट, ओके। तो cos ऑफ 2x के फॉर्म में मेरे को कुछ एक इक्वेशन तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब इंटीग्रल पता लगाने बोलते तो ठीक है भाई, इंटीग्रल टूल को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। जब मैं इंटीग्रल टूल को अबव इक्वेशन में लगाता हूँ तो मुझे इस तरीके से दिखता है कि cos ऑफ 2x ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और ये इंडेफिनेट है क्योंकि मेरे को लिमिट्स नहीं पता, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये डॉट dx, ठीक है, राइट, ऐसा आ गया। अब मेरे को यही तो पता लगाना था, यही तो मेरे से पूछ रहा था, ठीक है। तो अब ये इस इक्वेशन के थ्रू मुझे मिल गया इसका आंसर, ठीक है, क्या हो गया। अब मैंने, क्योंकि पहले वीडियो में बताया था कि भाई जो इंटीग्रल होता है और जो डिफरेंशिएशन होता है दे आर काइंड ऑफ इनवर्स या इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी हम जो भी जिस भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, करना चाहते हैं, वो इट इज एंटायरली इनसाइड इस डी के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद बाहर में अगर ऐसा इंटीग्रल लगाया हूँ तो आई कैन अल्टीमेटली कैंसल दिस थिंग्स ओवर हियर, सो व्हाट आई एम लेफ्ट बिहाइंड इज ये वाला चीज, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट सी ओवर हियर, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे स्कूल में, ठीक है। या जेडब्ल्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सी नहीं लिया होता, या कोई ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया कि भाई विदाउट सी और एक सी है, तो भैया सी वाले ऑप्शन को ही चुनना है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनेट है, राइट। ये सी का कंसेप्ट हमने पहले वीडियो में देख चुका है। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर इज,
ये जो पूरा जो चीज मैंने आपको समझाया, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें। एक बार मैं फिर से बहुत स्पीडली इसको बता देता हूँ। ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बेसिकली कहता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये जो क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो मेरा बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको ये सोच ये जो आपका सोचने का तरीका है, इसी सोचने के तरीके को ही हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो हमने सोचा कि भैया ये एक पेयर हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमको कॉस एक्स पता है, तो इस चीज का इस्तेमाल करके हम कोशिश करते भाई कॉस ऑफ टू एक्स का इंटीग्रल पता लगाने के लिए। ठीक है, तो हमने फिर साइन ऑफ टू एक्स को डिफरेंशिएट मारा, तो हमें ये पता चला टू कॉस ऑफ टू एक्स। ठीक है, फिर इसको हमने क्या इक्वेशंस के साथ थोड़ा सा खेला किया। ठीक है, इंटरचेंज इंटरचेंज किया तो बोला हमको हाँ भैया इस तरीके के फॉर्म में कुछ एक इक्वेशन मिला कि cos ऑफ 2x इज अल्टीमेटली अ डेरिवेटिव ऑफ 1/2 sin ऑफ 2x by dx। करेक्ट, अब मैं इसमें इंटीग्रल वाला यहाँ पे ये सांप वाला यहाँ पे टूल लगा देता हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, और अल्टीमेटली यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई इसका इंटीग्रल बताओ विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ठीक है, जब हम लगाए तो देखे कि भाई ये तो इंटीग्रल और जो डिफरेंशिएशन होता है एक तरीके के इन्वर्स होते हैं, तो हम इन सबको ये नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डी का डी यहाँ या और डी एक्स ये कट गया, तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ दिस थिंग। ठीक है, एंड विद अ कॉन्स्टेंसी, बिकॉज वाई, ये हमारा इंडेफिनेट, राइट। ओके, सिमिलरली मैं इसमें एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें बच्चे हर बार कभी ना कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपको बोला जाता है कि भाई 1/(x) को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वेयर क्वेश्चन हर बार बोलेगा कि वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये इस तरीके का चीज आपको तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेते हैं, मतलब इस काइंड ऑफ इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं बहुत बार आपको दिख जाएंगे किसी अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम पता लगाना स्टार्ट करते हैं। सो वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन, ठीक है, कि जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को 1/x मिल जाए। ठीक है, तो मेरे को एफ ऑफ एक्स पता लगाना है। ठीक है, यही हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सोचते हैं कि भाई क्या करने से ऐसा हो सकता है, क्या मैं मतलब यार एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो वन हो जाएगा। ठीक है, और अपन वन अपन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये तो -1/x² हो जाएगा। क्या है, तो हमें याद आता है कि भैया अगर मैं ln ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे को पता है ये 1/x होता है। ठीक है, अब मैं इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसका प्रूफ लिमिट के थ्रू सॉल्व होता है, वो हम अगर इफ यू वांट यू कैन कमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लूंगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, अभी के लिए मान के चलते हैं कि दिस इज नोन। ठीक है, ऐसा होता है, ये मतलब नॉट बिकॉज इट्स अ रिजिडिटी रूल, इसका प्रूफ है, बट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो ये देखो, यही तो अल्टीमेटली हमको यही तो ln ऑफ एक्स से तो पता लगाना था। ठीक है, मेरे को बाय डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमको ये पता था कि भाई अगर मैं ln एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को 1/x मिलता है। ठीक है, एंड अभी मुझे बोला गया कि 1/x का मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई कैन से दैट कि भाई ये जो इंटीग्रल होता है ये यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, राइट, और विथ रेस्पेक्ट टू हम एक्स कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये चीज ही हम आपका क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रल पता लगाना है और इन अदर सेंस एंटी डेरिवेटिव पता लगाना है। तो बेसिकली 1/x जो कि इंडेफिनेट इंटीग्रल हम पता लगाना चाहते हैं, इट इज बेसिकली ln ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, राइट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट कि भैया यहाँ पे एक्चुअली हम एक्स का मतलब ये एक्स को हम लोग मॉड्यूलस के अंदर क्यों रखते हैं।
ठीक है, तो ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स को समझने के लिए आपका एक चीज क्लियर होना पड़ेगा कि भाई किसी भी एक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ठीक है, सो बहुत थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, तो हमको जो फंक्शन दिया हुआ था, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, इसको मैं जी ऑफ एक्स से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन बोला कि भाई एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स आपका कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, बट इट शुडंट बी जीरो। तो अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो इसका जो प्लॉट होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ प्लॉट जाएगा इसका, ये इस तरीके का होता है, मतलब इट इज मोर क्लोज, ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ प्लॉट होता है। राइट, तो जीरो पे डिफाइंड नहीं है हमारा। ठीक है, जीरो पे वो काफी इन्फिनाइट वैल्यू ले लेता है। ठीक है, ये ऐसा है, तो दिस इज बेसिकली अ प्लॉट ऑफ वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये होता है। अब ये हमारा नोन फंक्शन। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि भाई जो x है वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले ले रहा है। ठीक है, सो अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप ध्यान डालो तो आपको आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब x जो है पहला अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, बट इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी टच होती है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपका जो x है इट इज लेस देन जीरो बट इट अगेन इट इज ऑल्सो क्लोज टू जीरो, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, क्लोज होता है। ठीक है, ये चीज अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आगे का जो कंसेप्ट होगा वो काफी बढ़िया हो जाएगा। ओके, एक नेक्स्ट पेज आज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देन इस चीज को समझते हैं। नाउ जब हमने बोला कि आपको वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल पता लगाना, ठीक है, और मुझे पता है कि ln ऑफ एक्स जो होता है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ln ऑफ एक्स का जो डोमेन है, ठीक है, ln ऑफ एक्स का जो नेचुरल लॉग का जो डोमेन है जो x है, एक्स का रेंज क्या, मतलब कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। ठीक है, तो डोमेन जो हमारा वैलिड है इट इज जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इट कैन टेक एनी वैल्यूज। ये इसका रेंज होता है, मीनिंग एक्स कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ln ऑफ जीरो डिफाइंड नहीं होता। करेक्ट, राइट, ln ऑफ जीरो इज नेवर डिफाइंड। तो अगर आप ln x का प्लॉट करते हो ग्राफ, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है। राइट, राइट, तो ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ये प्लॉट है। ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कुछ नेगेटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, बट इट इज नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली एट जीरो पे, डिफाइंड नहीं है, वो क्लोज टू जीरो पे डिफाइंड है। ठीक है, ये इसका डोमेन है, एक्स का डोमेन है व्हेन देयर इज अ फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नाउ बट हमको बोला गया है कि आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वन अपॉन एक्स का। यहाँ पे x बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज ले सकता है बट जीरो नहीं ले सकता। ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो लॉगरिथमिक है, ठीक है, ये फंक्शन इस लॉगरिथमिक के अंदर में नेगेटिव वैल्यूज या लेस देन जीरो वैल्यूज में नहीं ले सकता, इसका डोमेन ही नहीं है। ठीक है, तो बट हमको ये चीज तो सेटिस्फाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि ये जो ln है ये मॉडुलस ऑफ x लिख देते हैं। राइट, ठीक है, सो दैट जो हमारा रे डोमेन ऑफ x है फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन वो बरकरार रहे। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज
कि 1/x dx का इंटीग्रल होता है ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड यहाँ पे भी x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x आप ले सकते हो, करेक्ट, जो कि यहाँ पे भी वैलिड है। तो जस्ट एज टू मेंटेन कि भाई इस इक्वेशन, ये जो एंटायर आपका सोल्यूशन है, ठीक है, इसका डोमेन एंड रेंज बरकरार रखने के लिए, ठीक है, वो एक दूसरे से एक तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना पड़ता है, राइट। अगर इन केस अगर आप मॉड्यूलस यहाँ पे नहीं लगाते हो ना, यहाँ पे ये मॉड्यूलस अगर आप हटा देते हो, ठीक है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन होगा वो गलत हो जाएगा। द रीजन बीइंग, क्योंकि आपको कुछ कोई भी आपको क्वेश्चन कर सकता है कि भाई यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू एक्स की मैं नेगेटिव वैल्यू डाल दूँ तो मेरा आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई ln ऑफ, अगर मान के चलो एक्स की वैल्यू मैं -3 एक्स की वैल्यू अगर मैं -3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू तो ये हो गया, -3 हो गया। ठीक है, बट ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ऐसे तो डिफाइंड ही नहीं है, तो डोमेन ही नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि मॉडुलस ऑफ ये ऐसा लगाना पड़ता है। तो अगर मैं मॉडुलस लगा देता हूँ तो बेसिकली ये बन जाता है ये, एंड मुझे अब पता है कि ln ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके। तो ये चीज क्लियर करना काफी जरूरी था। बच्चों को डाउट होता है कि भाई क्यों मॉडुलस लग जाता है, बट मोस्टली लोग एक्सप्लेन नहीं करते। ओके, ओके, राइट। तो हमने दो एग्जांपल देख लिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। बट व्हाई वी आर मूविंग अहेड विद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली होता क्या है कि जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है उसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, ड्रॉबैक ये होता है कि आप हर समय कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे देता है, सो उसको आप देख के तुरंत आप ये नहीं पता लगा सकते कि भाई उसका वो ऐसा कौन सा फंक्शन जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं और उसका आंसर मुझे ये मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे को कोई एक फंक्शन ये दे देते हैं कि ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप तुरंत देख के आप नहीं पता लगा सकते कि यार मैं ऐसे कौन से ऐसा कुछ एक फंक्शन यहाँ पे जी ऑफ एक्स लेके आऊँ। ठीक है, ठीक है, और मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाए, मतलब अल्टीमेटली आई नीड टू फाइंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो सोचने का तरीका है, वो सोचने का तरीका यहाँ पे काफी टीडियस हो जाता है कि भाई अब कैसे करें, अब तो नहीं सोच पाएंगे, मतलब क्या सोचोगे आप इसमें बताओ, किस तरीके से आप जी ऑफ एक्स को लेके आ पाओगे। ठीक है, तो मैथमेटिशियंस बोले कि भाई चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, काफी सिंपल मेथड है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि हमको करना क्या पड़ेगा, किसी चीज को किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन मैं पहले एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये कहता है कि अगर आपको बोला गया है कि भाई कि एक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई ठीक है, काम करते हैं, हम ना एक्स को बदल के टी कर देते हैं। ठीक है, एक्स को बदल के टी कर देते हैं, या ये कह लो कि एक्स को मैं बोल देता हूँ इट इज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये बोल दिया, एक्स को बोल दिया कि एक्स जो है ये आपका एक फंक्शन ऑफ टी है, राइट।
तो हुआ क्या कि अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा कि x is a function of t, तो I need to differentiate x with respect to t, राइट? तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि since x is a function of t, I am differentiating x with respect to t and I am getting some derivative, मतलब कि मतलब डेरिवेटिव को मैं यहाँ पे प्राइम से डिनोट कर रहा हूँ इसका, ठीक है, मुझे नहीं पता ये t का कौन सा फंक्शन है, बट है x किसी एक t का फंक्शन है, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख दिया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई dx इज बेसिकली g प्राइम ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है, बस ये यहाँ पे t इधर दोनों पूरे इक्वेशन में dt मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया, राइट? देन हमारा जो इंटीग्रल था वो इंटीग्रल में इस चीज को पुट करते हैं, तो हमें बोला गया था कि भाई ये आपको पता लगाना है, ठीक है, तो मैंने बोला भाई देखो ऐसा करते हैं कि मैंने x को तो g ऑफ t से बदल दिया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ t बना दिया है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई देखो सिंस x is a function of t, x is a function of g of t, मतलब t का फंक्शन है and I am denoting it as g of t, तो मैं f के अंदर ये g of t लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब dx का देखो ये जो dx है ये वाला, ठीक है, ये देखो इधर लिखा हुआ है तो इसको मैं ये ऐसा लिख देता हूँ dt, ठीक है। अब इसका ये हो गया इसका इंटीग्रल, ठीक है, इसका इंटीग्रल अपन फाइंड आउट करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं एक इंटीग्रल आई को ऐसे डिनोट करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस सेम एज सेइंग कि जी ऑफ टी, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ये बाय डेफिनेशन यही होता है, ठीक है। तो अगर आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से अगर आप देखो तो आपको क्या दिखता है कि बेसिकली ना हम एक्स को ना और तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं मतलब उसको ना हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक्स को मैं किसी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? अगर हाँ मैं कर सकता हूँ तो उसको उस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, सच दैट कि हम मेरा जो सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड होता है अंदर में जो लिखा हुआ वो काफी इजी हो जाए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मेथड काफी इजी हो जाए। अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर होगा अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि देखो ऐसा करते हैं सॉल्व, कि मैंने पहले बोला था कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये पहले हमारा डिस्कस हुआ था कि भाई इसका इंटीग्रल कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें बोलता हूँ कि देखो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ जी टी बोल देता हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो भाई ऐसा है कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बोल दिया टी, मैं एक्स को टी बोलूंगा, ठीक है, बोल दिया, ओके। अब मैं फिर क्या किया, तो ये मेरा ऐसा बन गया कि अ, ये मेरा अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब ये इस पूरे चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ टी, तो मुझे ये मिलेगा कि माइनस टू, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, और ये हो जाएगा वन ओवर हियर, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा लोगों को ये क्या हुआ, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस टू ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, बट ठीक है मैंने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, ओके। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया कि माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, तो मेरे जो डी एक्स बन गया वो मेरा हो गया माइनस वन अपॉन टू एक्स डी टी, ये ऐसा बन गया, ओके, कूल, कोई दिक्कत नहीं आता, राइट? अब ओके,
थोड़ा सा सिंपल लेते हैं यार चीज़ों को। मैंने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को इजिकल टू टी ले लिया। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको हम पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को टी लेके चलते हैं, तो ठीक है। नेगेटिव थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, बार 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 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा लेके चलता हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमने टी पकड़ा, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट मारा, तो हमको ये मिला। तो ये ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, राइट। मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/2x dt। नाउ सिंस एक्स स्क्वायर इज टी था, तो हमारा जो एक्स होगा वो होगा हमारा 1 अपॉन, मतलब एक्स होगा रूट 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 ओवर टी, राइट। सो आई कैन सिंपली राइट ओवर दिस लाइक दिस। ठीक है, ओवर रूट ओवर टी। अब मैं अब ये जो एफ ऑफ है, ये अब मेरा टी बन चुका है, राइट, बेसिकली। वाई? बिकॉज आई एम रिप्लेसिंग इट विथ ये, करेक्ट। क्योंकि मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी से रिप्लेस किया, राइट। अब अगर मैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, तो वो काफी मेरे लिए काफी इजी हो जाती है। तो मैंने ये डिफाइन किया था कि आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि भैया ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये बेसिकली टी का फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो मेरा डी एक्स था वो मेरा ये है, डी टी। ठीक है, तो ये मेरा आई है। तो अब मेरे को अल्टीमेटली इसको सॉल्व करना है, सो आई विल गेट द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखने में भयानक लग रहा होगा, ठीक है, बट इट इज प्रिटी इजी। जब आप आगे आप बाई पार्ट्स या इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, सो इफ यू अप्लाई बाई पार्ट्स ओवर हियर, ये काफी इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, या कुछ एक और भी टेक्निक्स होती है। ठीक है, बट मैं आपको बेसिकली मैं इतना डरावने वाले इक्वेशन इसलिए लेके आया ताकि यू शुड बी अडेप्टिंग ऑल दोज थिंग्स। इन इन कभी कभार बच्चे क्या होता है ना, इस तरीके से भयानक सा चीज देखते हैं तो भाई पहले से ही डर जाते हैं। ठीक है, तो डरने का नहीं है, ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो अच्छी बात है, आने दो। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व अभी मैं इसमें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बिकॉज एक टॉपिक है जो भी हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कि आई जस्ट नीड वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हाँ, हम इस तरीके के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, एंड इस तरीके से लिखने के बाद हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स जब हम समझ लेंगे। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को आगे डील कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द ऑफ दैट फंक्शन, करेक्ट। ओके, कंटिन्यूइंग ऑन सब्स्टिट्यूशन एज वेल, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, एंड देन विल क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, तो बुक से उठाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है साइन ऑफ, ठीक है, एम एक्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एफ ऑफ एक्स है। आपको बोला गया है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है। ठीक है, इनडेफिनेट है तो भैया सी को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ कि एम ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे टी मान लेता हूँ। ठीक है, एम ऑफ एक्स को अगर मैं टी माना, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो एम डी एक्स डी टी लिख सकता हूँ, राइट। तो मेरा डी एक्स बन गया 1/m dt, राइट। ये यहाँ तक तो आपको हर बार फॉलो करना ही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, तो अब मैंने क्योंकि एम ऑफ एक्स एम इंटू एक्स को टी बोल दिया था, तो मेरा ये बन गया साइन ऑफ टी बन गया, राइट। एंड इसको मैं बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो मेरा जब अल्टीमेटली जो मेरा इंटीग्रल बनेगा, मेरे को अब इसी चीज को इंटीग्रेट मारने का है। ठीक है, तो मेरे को फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी को ही मेरे को इंटीग्रेट मारने का है। ठीक है, एंड इसको अगर मैं लगाता हूँ इस तरीके से लिख देते हैं, एक मिनट, ये समझते ये देखो। ठीक है, ओके, अब इस चीज को मैं इंटीग्रेट मारता हूँ,
तो मैंने बोल दिया कि भाई x को मैंने t से बदल दिया। ठीक है, तो बेसिकली पूरा ही लिखते हैं, चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, ये ऐसा था। अब मैं इसमें क्या बोलता हूँ, वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट मार रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान से करना जब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट मार रहे हो। ठीक है, ये आपका बन जाएगा t। ठीक है, एंड dx क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ dx आपका ये बन जाएगा, ये वाला चीज यहाँ पे जो हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो 1/m dt हो जाएगा। 1/m कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकालें। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, अब भैया ये तो काफी सिंपल है, ये तो पता ही होगा लोगों को। ठीक है, पता है कि नहीं पता, बताओ। पता है ना। तो मेरा अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आया वो ये निकला कि -m। ठीक है, साइन टी का ये हो जाएगा cos ऑफ टी। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, अब वापस से इसको रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, कि हमने क्या बोला, टी इज इक्वल टू एम एक्स था, तो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ वापस से तो ये मेरा आंसर बन जाता है 1/cos प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है। राइट, चेक करने के लिए इसको आप वापस से डिफरेंशिएट कर दो एंड यू विल एंड अप गेटिंग साइन ऑफ एम एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। uh, काफी इजी सा है। ठीक है, ये वाला। बेसिकली अभी बुक ही रेफर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक ही रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ये भी ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन किसको लेना चाहते हो, किसको सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हो। ठीक है, मोस्टली जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप इस तरीके का कुछ आप देखते हो तो लोग जनरल एक आइडिया ये होता है कि भाई ये साइन कॉस टैन के अंदर जो भी ये सब दिया हुआ है, इन सबको मैं सब्स्टिट्यूट एक टी मान, वेरिएबल टी मान लूँ। ठीक है, ये सबसे कॉमन तरीका है, लोग ऐसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, विच इज ट्रू। बट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आगे किस तरीके का आपको वेरिएबल किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि आपका आगे का जो लाइफ है वो इजी हो जाए। आगे का लाइफ इजी हो मतलब जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो वो इजी हो जाए। ठीक है, नाउ दिस कम्स विद प्रैक्टिस। ठीक है, मैं एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल समझा दूंगा तो इट मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा, बट अल्टीमेटली आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, यू नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, सो जितना आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सा वेरिएबल को किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करूं, सो दैट आगे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सो आई विल बी इट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, या थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए सिंप्लीफाई करना, मैं कम स्टेप्स में आंसर को लेके आ सकता हूँ। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स विद अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ। प्लस वन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, टी से। ठीक है, अब लोग मोस्टली टी ले लेते हैं, आपकी मतलब भैया आप इसको वाई ले लो, चलो हम वाई लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वाई, वाई ले लिए। ठीक है, डिफरेंशियल बनाया है इसको तो ये हो गया 2x dx, वन का डिफरेंशिएशन 0 और y का हो गया dy। ठीक है, लिख लिया ऐसा। ठीक है, बस फिर आगे का तो सिंपल ही है। पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम लोग को आई बोला गया, ये अपने को निकालने का है। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा dx है। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल दिया ऐसे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि अब ये तो मेरा बन गया साइन ऑफ वाई। ठीक है, क्यों साइन ऑफ वाई बना, क्योंकि भैया मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई बोला था। ठीक है, अब मेरा dx क्या है। ठीक है, मेरा dx यहाँ से निकालते देखो तो मेरा dx निकला 1/2x dy। ठीक है, ये मेरा dx है, तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट मारा तो मेरे को क्या मिला,
डिवाइड बाई 2x। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड ये आपका अल्टीमेटली बना साइन ऑफ वाई डिवाइड। अरे वाह, ये तो ऊपर वाला चीज ही आ गया यार। ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ आ गया ये वाला। ठीक है, डाल दो उसको फिर आगे। तो हमारा इंटीग्रल क्या होना, माइनस ऑफ कॉस वाई। ठीक है, और प्लस सी, सी नहीं बोलना चाहिए। उसको रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं वाई को, तो हमारा बन गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन सी। सिंपल। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सब्स्टिट्यूशन जो आपको ध्यान रखना है, विच इज वेरिएबल चेंजिंग। ठीक है, वेरिएबल चेंजिंग, व्हाट आई मीन टू से कि भैया ये जैसे आप एम एक्स को टी किए, ठीक है, फिर ये डी एक्स से टी बना। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली कहता है कि जैसे अगर यहाँ पे ये एक ऐसा बना हुआ है तो ये फंक्शन है। ठीक है, ये आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वो भी आएगा टॉपिक। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये एक्स वाई जी नंबर ऑफ वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो डीएक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो व्हाट डज दैट रियली मीन इज, इवन दो अगर जो यहाँ पे फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, मतलब कुछ इस तरीके का फंक्शन है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, बट बोलता है कि भैया आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रीट द अदर वेरिएबल्स वाई जेड वाई एंड ये जेड को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। करेक्ट, कांस्टेंट ट्रीट करना है, राइट, अभी के लिए। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे कि जब आपको मल्टी लेवल इंटीग्रेट करना होता है, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, वो जब क्वेश्चन जिस तरीके का आएगा हम उस तरीके से उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट वीडियोस विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इन अदर वे राउंड हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो भी हम लोग ने पहले अभी जो मेथड समझा इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, या एंड देयर आर फ्यू सिंप्लीफिकेशंस या फ्यू आउटकम्स जो हम देखेंगे कि भैया ये कुछ स्टैंडर्ड आउटकम्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि याद रख लें, सो दैट हम हमारा आगे का जो लाइफ है वो इजी हो जाए। राइट, सो ये सब चीज़ हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ओके, अभी के लिए हम uh, यहीं तक करते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू कमेंट ऑन अस। ठीक है, एंड विल ट्राई टू figure out the will be happy to discuss those things in the comment box. Okay, bye bye.